अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये नमाज की कैप बनाना सिखा रही हूँ। मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में भी आपको नमाज की कैप बनाना सिखाई थी और ये कैप का डिज़ाइन उस कैप से थोड़ा मिलता जुलता और थोड़ा अलग भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं स्क्रीन पे अप्लाई कर दूंगी लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कैप है ये स्टैंडर्ड साइज़ की मैंने यहाँ पे बनाई है। ये देख लीजिए, ये इसकी इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह की है। ऊपर से देखिए पत्ता स्टाइल भी है, यहाँ से फिर ये इस तरह का स्टाइल आ रहा है इसका, ठीक है। और ये इसका ऊपर का सेंटर का डिज़ाइन है। तो ये इस तरह से जो है नमाज की कैप मैंने बनाई है। मैंने जो हुक साइज यूज़ किया है इस वाली कैप को बनाने के लिए वो है 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये वाला हुक साइज मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। ये है 2 मिलीमीटर का हुक साइज। इस वीडियो के लिए क्योंकि स्टिचेस थोड़े से इसमें मुझे समझाने थे, तो वीडियो के लिए मैंने आपको वीडियो में सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल किया है 3 मिलीमीटर। आपने 3 मिलीमीटर नहीं लेना है, इससे बहुत बड़ा साइज बन जाएगा। मैंने 2 मिलीमीटर लिया है और उसको बनाया है। ये जो स्टैंडर्ड साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मर्दाना सर ऑब्वियसली बड़े होते हैं किसी किसी के। और अगर आपको इस साइज से छोटा बनाना है तो आप अपना हुक साइज को रिड्यूस कर देंगे, 1.5 पे चली जाइएगा, ठीक है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगी, हुक साइज 1.5 आपका हो जाएगा। और अगर आपको इस साइज का ही बनाना है जो मैंने बनाया है तो आपको उसके लिए 2.5 मिलीमीटर हुक चाहिए होगा। अब हम आ जाते हैं ऊन के ऊपर। ऊन मैंने यहाँ चैन 1 का यूज़ किया है, 3 प्लाई ऊन, ठीक है। 3 प्लाई और 4 प्लाई का भी मुझे बताने का कहा था। ये 3 प्लाई ऊन है, ये पतला ऊन होता है। अगर आपको धागा यूज़ करना है आप धागा यूज़ कर सकती हैं 1.5 हुक के साथ, और उसमें जो है आप 2 धागे एक साथ इस्तेमाल करेंगी तो इतनी थिकनेस हो जाएगी कि आपकी अच्छे से एक कैप जो है कंप्लीट हो जाए और वो गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगी। ये अडल्ट कैप है, बड़ों की कैप है। बच्चों का मैंने अभी ये नहीं बताया है क्योंकि ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बड़ों के हिसाब की ही है। तो इसमें प्लीज़ आप लोग ये मत पूछिएगा कि इसमें छोटा कैसे बनेगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का मैंने आपको बताया है पैटर्न। ये सिर्फ अडल्ट के लिए ही बनेगा, बड़ों के लिए ही बनेगा। तो ये है 3 प्लाई ऊन जो आपको इसमें यूज़ करना है। इसके अलावा ये बड़ा साइज़ है थोड़ा सा जो मैंने बनाया है। अगर आपके हस्बैंड वगैरह भाई वगैरह के ऑब्वियसली सर जो है बड़े होते हैं तो वो जो है वो 2 मिलीमीटर क्रोशे हुक का बनेगा। और अगर आपको छोटा साइज बनाना है तो आप 1.5 पे स्विच करेंगी, लेकिन आपने 3 प्लाई ऊन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये इसकी जो मेजरमेंट्स भी थोड़ी सी बता देती हूँ। ये मेजरमेंट्स इसकी अगर हम टॉप की भी ले लेते हैं तो टॉप की भी मेजरमेंट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये इसका टॉप सर्कल है तो तकरीबन 7 से 7.5 का है। इसके अलावा अगर हम इसकी पूरी डेप्थ टोपी की देखें ना तो ये देखिए 3 इंच की तकरीबन है यहाँ पर जो इस साइड में आएगी, और अगर पूरी कैप अगर हम इस तरह फोल्ड करके देख रहे हैं तो ये 6 इंच इस तरह से आ रही है। तो चलिए चल के शुरू करते हैं कैप बनाना। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है कि हुक साइज 2 मिलीमीटर यूज़ होगा, इससे छोटी बनेगी तो 1.5 मिलीमीटर यूज़ होगा। और वीडियो पर्पस के लिए मैं आपको 3 मिलीमीटर से बनाना सिखा रही हूँ, 3 मिलीमीटर यूज़ मत करिएगा। तो चलिए चल के बनाते हैं ये कैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 प्लाई ऊन और मैं यूज़ कर रही हूँ 3 mm हुक साइज़, जो कि ताकि ये क्योंकि बहुत ही पतला काम है ना, बारीक काम है, तो इससे अच्छा बनेगा। अगर आप मोटा हुक साइज़ और मोटा ऊन लेंगे तो फिर थोड़ा सा जो है आपका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे मैजिक रिंग, ठीक है। मैजिक रिंग इस तरह बनाने के बाद हमने यहाँ पे 2 चेन्स बनानी है। ये 2 चेन्स आपकी कुछ काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ मैं टाँके को ऊपर करने के लिए बना रही हूँ। अब हम इसके सेंटर में बनाएंगे 16 डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2
3। तो मैं ये अपने 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है, ये जो चेन 2 है, ये नहीं, जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद हम सेकेंड राउंड शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। ये 2 चेन्स आपकी कुछ काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे बनाने हैं हर एक टाँके में 2 टाँके, मतलब कि एक डबल क्रोशिया जो हमने बनाया उसमें अब हम 2 बनाएंगे। तो ये 1 और ये सेम स्पेस में दूसरा, ये 2। तो हर एक टाँके में हम 2 बनाएंगे। पहले राउंड में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए थे और अब हम हर एक टाँके में 2 टाँके बना रहे हैं, यानी हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, क्योंकि हम अभी इंक्रीज कर रहे हैं स्टिचेस को। तो यहाँ पर जो है इस राउंड के एंड में आपके पास 32 यानी 32 टाँके होंगे। तो मैं ये अपना राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ। हर एक स्टिच में मैं 1 बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है जी, राउंड 2 मेरा कंप्लीट यहाँ हो गया है। अब जो हमारे एंड में यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशिया है, चेन 2 नहीं, जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। राउंड 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड 3 स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 चेन बनाएंगे और जहाँ पे अभी हमने स्लिप स्टिच दिया है वहीं पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम जो इसकी टोपी के ऊपर का पैटर्न है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे करेंगे 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 चेन्स बनाने के बाद यहाँ से ये जहाँ पे हमने 5 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया है वो नहीं, उसके बाद वाले टाँके से हमें 3 टाँके छोड़ने हैं, 1 2 3, और जो चौथा टाँका है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से हम नेक्स्ट 3 टाँकों को स्किप कर देंगे, 1 2 3। 3 टाँकों को स्किप करने के बाद जो चौथा टाँका है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह हो जाएगा। 8 टाइम्स हमें ये रिपीट करना है। मैं आपको टोटल बता दूंगी हमारे कितने बने हैं। तो मैं इसी तरीके से ये कंप्लीट करूंगी। एक और बता देती हूँ, 1 2 3 4 5, और जहां पे हमने ये सिंगल क्रोशिया चेन बनाई है उसको नहीं, उसके बाद वाले टाँके से 1 2 3, और जो 4th टाँका होगा उसमें सिंगल क्रोशिया, और फिर से यही चीज़ मैं रिपीट करूंगी। तो मैं ये राउंड इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। हाँ जी, तो मैं ये ऑलमोस्ट एंड पे आ गई हूँ और लास्ट अपना ये सेट पूरा कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लास्ट में 1 2 3, और ये आपका जो पहला जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था राउंड के स्टार्ट में, उसके ऊपर हमने कर देना है स्लिप स्टिच। ठीक है, ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमने यहाँ पे देखना है, ये देखिए मेरी 8 स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 स्पेसेस आएंगी। अब राउंड नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे चेन स्पेस है उसमें हमने डायरेक्ट सेंटर में जाके स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन्स, जो कि कुछ काउंट नहीं होगा, स्टिच ऊपर ला रही हूं मैं, और इस चेन स्पेस में हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट हमारी ये चेन 5 स्पेस है उसमें हम बनाएंगे वापस से 6 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा, 2
3 4 5 6। ये 6 बनाने के बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारी जो यहाँ स्पेस है उसमें बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हम एक चेन बनाएंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्पेस में 6 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट हमें करना है कि ये चेन 5 स्पेस में 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट स्पेस में 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे ऊन का कलर चेंज करके फिर वापस आती हूँ, क्योंकि ऊन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मुझे मुश्किल हो रही है वीडियो में सिखाने में। तो मैं दूसरा 3 प्लाई ऊन पे इसको सेम यहाँ तक बनाकर फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो राउंड नंबर 5 है उसमें हमें क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया है और ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमने हर एक चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, 6 डबल क्रोशिया, एक चेन, 6 डबल क्रोशिया इस तरह बनाए हैं। लास्ट में भी हम यही करेंगे, 6 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, 2 चेन्स नहीं, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके टॉप पर हमने स्लिप स्टिच करके इस राउंड को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राउंड नंबर 5। राउंड नंबर 5 में मैंने आपको पहले भी नमाज की टोपी सिखाई है, तो उसी तरीके से हम थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि पहले में 2, एंड में 2 और बीच के 4 टांकों में एक एक बनेगा। किस तरह से? सबसे पहले तो हम 2 चेन्स बनाएंगे जो कि हमारा स्टिच काउंट नहीं होगा। अब सेम स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। अब नेक्स्ट जो 4 हैं उसमें हम एक एक बनाएंगे, 1, उसके बाद वाले में 1, फिर उसके बाद वाले में 1, फिर उसके बाद वाले में 1। और अब आप देखेंगे कि आपका जो आखिरी टांका है ये वाला, इसमें हम 2 टांके बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो आपको याद होगा पहले भी मैं यूं एक पत्ते पत्ते जो बनते हैं हमारे, ये सेम उसी वेरिएशन पे मैं जा रही हूं वापस, ठीक है। लास्ट में हमने 2 बनाए, फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर ये हमारा सेकंड जो पार्ट है उसमें फिर से हम यही करेंगे कि जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, और बाकी जो हमारे 4 टांके हैं उसमें एक एक, और फिर आखिरी वाले टांके में फिर से 2 बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, और अब आखिरी जो हमारा है इसमें स्टिच, उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर से जो हमारा नेक्स्ट सेट है उसमें हम यही चीज रिपीट करेंगे, पहले में 2, आखिरी में 2, बीच के 4 में एक एक। तो ये राउंड इसी तरीके से हमने ओवरऑल कंप्लीट करना है। फिर हम राउंड नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है, और एंड में हमने फिर से जब ये मैंने 2 बना लिए, यहाँ पे मैं एक चेन बनाऊंगी, और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उससे हम इसको कर देंगे ज्वाइन और कर देंगे इसको स्लिप स्टिच इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करें। नेक्स्ट राउंड भी बिल्कुल सेम ही होगा, 2 चेन्स जो कि हमारा कुछ काउंट नहीं होगा। पहले स्टिच में हमने 2 टांके बनाने हैं, 1 और 2, और अब बीच में आपके आएंगे 6 टांके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टांकों में हमने हर एक टांके में एक एक बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो आपका लास्ट स्टिच होगा उसमें हम 2 टांके बनाएंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर से ये जो पैटर्न हमने रिपीट किया है ये हर तरफ हमने ये
सब जगह पे सेम पैटर्न रिपीट करना है। पहले में 2 टाँके, फिर एक 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 एक, फिर 2 टाँके, फिर एक चेन और फिर वापस से हमने ये इस तरीके से ये जो पत्ते शेप बनते हैं ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं अपना ये राउंड नंबर 6 कंप्लीट कर रही हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए राउंड नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जो है मैं एंड में भी जब ये अपना पूरा कर लूँगी सेक्शन तो स्लिप स्टिच से पहले एक चेन बनाऊँगी, क्योंकि हम यहाँ पर भी हर जगह पर एक एक चेन बना रहे हैं सेंटर सेक्शन में। और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये चेन 2 नहीं, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट राउंड नंबर 7 चेन 2, या आपका कुछ काउंट नहीं होगा और सेम स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक, ये 2, और सेंटर में हम नेक्स्ट 8 टाँकों में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। तो सेंटर में अब हमारे पास, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं, पहले 4 फिर 6 फिर 8, तो इस तरीके से हम हर राउंड में इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये मैं शुरू में मैंने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट 8 में एक एक, और ये हम इसके एंड पर आ गए। फर्स्ट हमारा जो ये सेक्शन है इसके एंड पर आ गए और यहाँ पर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2, और फिर एक चेन, और फिर जब नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें हमने फिर से यही करना है। फर्स्ट स्टिच में 2, नेक्स्ट 8 स्टिच में एक एक, और फिर लास्ट स्टिच में 2। तो हम इसी तरीके से इस दफ़ा भी, जिस तरह हमने इससे प्रीवियस राउंड और उससे प्रीवियस राउंड में हमने वो किया था इंक्रीज, इसी तरीके से हम इस राउंड नंबर 7 में भी इंक्रीज करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो राउंड नंबर 7 कंप्लीट हो गया है और एंड में हमेशा की तरह, जिस तरह मैंने इससे पहले भी किया है, एक चेन बनाएंगे और फिर हम पहले वाले स्टिच से स्लिप स्टिच के थ्रू इसको जोड़ देंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ से पैटर्न चेंज होने जा रहा है। ये हमारे टोटल 8 सेक्शन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेक्शन होंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे तो आपके एक सेक्शन में 12 स्टिचेस होंगे, 12। ठीक है, अब हमने राउंड नंबर 8 में क्या करना है कि हमने बनानी है 2 चेन्स, जो कि आपका कुछ भी काउंट नहीं होगा, और इन 12 टाँकों में हमने हर एक में एक एक ही बनाना है। ठीक है, तो ये जो हमारे 12 स्टिचेस हैं, और जब हम चेन 1 पे आएंगे तो अब की बार हम वहाँ एक चेन नहीं बल्कि 2 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ डिफरेंट नहीं हुआ है, बस हर एक टाँके में एक बनाएंगे और यहाँ पे हम एक चेन बनाते थे, अब की बार हम 2 चेन्स बनाएंगे, एक और ये 2, और फिर हमारे ये जो सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है, हर एक टाँके में एक, टोटल हमारे ये 12 होंगे यहाँ पर भी। ठीक, बेसिकली हम हर एक टाँके में एक बना रहे हैं और जहाँ पे हम बीच में हम एक चेन बनाते थे हर सेक्शन के बीच में, तो वहाँ हम 2 चेन्स बनाएंगे और कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मैं हर एक टाँके में एक और 2 चेन्स, फिर हर एक टाँके में एक, फिर 2 चेन्स, पूरा राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। राउंड नंबर 8 में इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं। हाँ जी, तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है और एंड में फिर से जिस तरह हम एक चेन बनाते थे, तो क्योंकि अभी हमारा पैटर्न ऐसा था हमें 2 चेन्स बनानी थी, तो हम 2 चेन्स बनाएंगे और पहले डबल क्रोशिया से हम इसको जोड़ देंगे। राउंड नंबर शुरू करने वाले हैं हम 9। ठीक है, राउंड नंबर 9 में हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले तो 2 चेन्स बनाएंगे। ये 2 चेन्स आपका कुछ भी काउंट नहीं होगा। अब हम हर एक स्टिच में एक बनाएंगे
इसमें भी कोई इंक्रीज नहीं है। आपके इस सेक्शन में 12 थे, अभी भी 12 ही होंगे। तो मैं यहाँ पर ये 12 स्टिच कंप्लीट करके आपको बता देती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये हमारे हो गए पूरे 12 स्टिचेस। अच्छा जी, 12 स्टिच हमारे हो गए पहले हमारे ये वाले सेक्शन के। ये इस तरह से करने के बाद आपने अब क्या करना है, राउंड नंबर 9 जो हमारा शुरू हुआ है कि यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन्स, 1 2, और जो ये हमारी चेन स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और फिर से हम बनाएंगे 2 चेन्स, और फिर हम इन 12 में एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो कुछ मुश्किल नहीं है इस राउंड में, सिर्फ हमारी जो ये चेन 2 स्पेस थी, जब हम यहाँ पहुंचे हमने यहाँ पे हर एक में एक बनाया, 2 चेन, इस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और वापस हमने हर एक टाँके में एक बनाना शुरू कर दिया। फिर जब हम इस चेन स्पेस पे पहुंचेंगे और आखिरी टाँका कंप्लीट करेंगे तो हम 2 चेन्स बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया इस चेन स्पेस में, 2 चेन्स, और फिर एक 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 टाँका बनाएंगे। तो राउंड नंबर 9 इसी तरीके से कंप्लीट करना है हमें पूरा। तो मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब जो है मैं ज़रा पहले फोकस कर लूँ। परफेक्ट। तो एंड में जब हम इस राउंड के आएंगे तो एंड में हमने यही करना है, 2 चेन्स, और ये जो चेन स्पेस है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ इसमें हम कर देंगे इसको ज्वाइन। अच्छा जी, राउंड नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। अब ये हमारा डिक्रीज राउंड होगा। किस तरीके से राउंड होगा ये कि ये राउंड में हमने पहले 2 चेन्स बनाई, ये 2 चेन्स आपका कुछ काउंट नहीं होगा। अब हम पहले 2 और आखिरी 2 को डिक्रीज करेंगे जिस तरह हम इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि अब हमें उसे पत्ते के शेप में लाना है। तो पहले हम इंक्रीज कर रहे थे, अब की बार हम डिक्रीज करेंगे। किस तरह करेंगे, ऊन लिया और जो सेम स्टिच है आपका इसमें गए, ऊन लिया, पहले 2 से निकाला, बाकी 2 को रहने देंगे, फिर ऊन लिया और नेक्स्ट स्टिच में गए, फिर 2 से और फिर 2 से। तो ये हमने 2 टाकों को बेसिकली एक बना दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 8 टाकों में एक एक बनाएंगे हर टाके में। तो अब हम नेक्स्ट 8 में मैंने हर एक टाके में एक बनाना है। इस तरह से और अब जो है आखिरी जो हमारे ये 2 टांके हैं, ठीक है, आखिरी जो हमारे 2 टांके हैं, सेम ऊन लिया, पहले टांके में गए, ऊन लाए, आपके पास 3 है लूप्स यहाँ, पहले 2 से निकाल लिया, फिर ऊन लपेटा, नेक्स्ट स्टिच में गए, यहाँ से भी ऊन लाए, पहले 2 से निकाल लिया इस तरह से, और फिर तीनों से इस तरह से निकाल लिया। ये हमने डिक्रीज कर दिए, पहले 2 और आखिरी 2। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्टिंग का हमने डिक्रीज किया और एंड का हमने डिक्रीज किया। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे, और जो ये हमारा एक यहाँ पे डबल क्रोशिया है, इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और 3।
ठीक है, अब हम यहां से बढ़ा रहे हैं और उसको घटा रहे हैं, फिर 2 चेन्स, और अब हम हमारे इस सेक्शन पे आ गए। तो यहां पर फिर हमने पहले के 2 स्टिच को कम करना है। तो आपने ऊन 2 चेन्स बना के ऊन लपेटा स्टिक पे, पहले स्टिच में गए, ऊन लिया, पहले 2 लूप से निकाला, फिर ऊन रैप किया, दूसरे टांके में गए, ऊन लाए, फिर 2 से निकाला और फिर तीनों से निकाल लिया। तो ये हमने स्टार्टिंग के 2 टाकों को एक कर दिया है। अब बीच के हमारे 8 टाकों में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से, और आखिरी के जो 2 हमारे बचेंगे टांके, उनको फिर से डिक्रीज करेंगे सेम तरीके से, पहले 2 से, फिर ऊन लपेटा, सेकंड टांके में गए, ऊन लिया, फिर 2 से, 3 टांके आपके पास बचे, तीनों से निकाल लिया, फिर 2 चेन्स, और जो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हमने यहां बनाया था, उस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और 3। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही होगा, फिर 2 चेन्स और फिर हमें डिक्रीज करना है। तो ये राउंड हमारा इसी तरीके से हमने लेके चलना है पूरा। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो राउंड का एंड आ गया है और 2 चेन्स मैंने बनाई हैं, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, फिर 2 चेन्स, और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरह से, ठीक है। और अब हम शुरू करें राउंड नंबर 11। राउंड नंबर 11 में भी हमने इसको डिक्रीज करना है और इसको इंक्रीज करना है। तो इस पार्ट को डिक्रीज वापस वैसे ही करेंगे, 2 चेन्स बनाएंगे जो कि हम सिर्फ स्टिच ऊपर लाने के लिए बनाते हैं। और पहले स्टिच में गए, ऊन लिया, 2 से निकाला, फिर ऊन रैप किया स्टिक पे, दूसरे स्टिच में गए, फिर 2 से और फिर तीनों से निकाल लिया। ये आपका फर्स्ट डिक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट बीच में आपकी 6 टांके आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट के जो 2 हैं उनको हम फिर डिक्रीज करेंगे। ऊन लपेटा स्टिक पे, स्टिच में गए, ऊन लाए, फिर 2 से, फिर वापस रैप किया, नेक्स्ट स्टिच में गए, ऊन लाए, फिर तीनों से निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम आ गए हैं इंक्रीज स्टेज पर। तो 2 चेन्स बनाई, और ये हमारे 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया है, तो तीनों में 2 2 बनाएंगे, टोटल 6। तो ये जो हमारे 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया हैं, इसमें हर एक में मैं 2 बना रही हूँ, तो टोटल 6। ठीक, फिर 2 चेन्स, और फिर हम पहले 2 को डिक्रीज कर देंगे यानी घटाएंगे, और आखिरी 2 को घटाएंगे। तो इसी तरीके से ये देखिए हमारा ये पत्ते का शेप यहाँ से आना शुरू हो गया और ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है। तो फिर हम नेक्स्ट राउंड में देखते हैं हम आगे क्या करना है। हाँ जी, तो राउंड नंबर 11 मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड में आकर मैंने यही किया कि जो हमारे 3 यहाँ डबल क्रोशिया थे, यहाँ पे लास्ट मैंने 2 चेन्स बनाई, फिर इन तीनों में 2 2 किए, 2 चेन्स और पहले डबल क्रोशिया से जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राउंड नंबर 12 में 2 चेन्स बनाई, फिर से डिक्रीज। तो पहले स्टिच में गए, ऊन लिया 2 से, फिर ऊन लिया, सेकंड स्टिच में गए, रैप अप, 2 से निकाला, 3 बचे, तीनों से निकाल लिया। बीच के 4 में एक एक, 1 2 3
4। यहाँ पर हाथ आपको टाइट रखना है क्योंकि अब हम डिक्रीज का और फॉर्मूला, वैसे तो मैंने इंटायर इसमें टोपी में हाथ टाइट ही रखा है, बहुत लूज नहीं रखा है क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बड़े बड़े जो है ना इसमें जब हम डिक्रीज वगैरह करें तो इसमें होल्स बन जाएं, क्योंकि अगर आपका हाथ टाइट नहीं होगा तो बड़े बड़े, ये देखिए ये यहाँ पे होल नज़र आ रहा है, यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ मेरा हाथ लूज रह गया था। तो इससे बचने के लिए हाथ टाइट रखना होगा। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और जो हमारा ये जो पैटर्न यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसमें पहले में 2 और आखिरी में 2, जिस तरह हमने इसको पहले बनाया था ना हमारे इस पैटर्न को, अब हम सेम वही फॉलो करने वाले हैं। तो पहले टांके में हम 2 बनाएंगे और सेंटर के 1 2 3 4 टाकों में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आखिरी का जो हमारा टांका है उसमें हम 2 बनाएंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस जो राउंड्स में हमने पहले वाले के साथ डिज़ाइन के साथ किया था वो हम इसके साथ करेंगे। तो बेसिकली हम इसको घटा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से 2 घटाएंगे और जब हम इस वाले पैटर्न पे आएंगे 2 चेन्स बनाएंगे, पहले टांके में 2, आखिरी टांके में 2, बीच में एक एक आएगा। ठीक है, तो इसको हम घटा रहे हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो ये राउंड पूरा इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। हाँ जी, तो राउंड नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। राउंड नंबर 13 हम शुरू करने जा रहे हैं। एंड में मैंने वही किया है, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक एक, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और पहले वाले पैटर्न से मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपकी जो कैप है वो टर्न होना भी शुरू हो जाएगी। और अब हम शुरू करें राउंड 13, जिसमें हमें फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है। 2 चेन्स बनाई जो कि आपका कुछ स्टिच काउंट नहीं होगा। ठीक है, और सेम स्टिच में गए, ऊन लिया, पहले 2 से निकाला, फिर ऊन लिया, सेकंड स्टिच में गए, ऊन लिया, फिर 2 से और फिर तीनों से निकाल लिया। ये हो गया आपका डिक्रीज। अब नेक्स्ट हमने 1 और ये 2 डबल क्रोशिया में एक एक बना दिया और फिर ये हमारे जो 2 हैं इसमें हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, 2 चेन्स बनाई और ये जो हम यहाँ से पैटर्न को बढ़ा रहे हैं उसमें पहले वाले टांके में 2 डबल क्रोशिया और आखिरी वाले टांके में 2 डबल क्रोशिया और बीच में एक एक आएगा। तो 2 पहले बनाए और बीच में जो हमारे 6 डबल क्रोशिया है उसमें हम एक एक बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये जो आखिरी आया इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, और फिर हमने 2 चेन्स बनाई, 1 2 और फिर से हम यहाँ पे देखिए इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम पहले 2 टाकों को वापस से एक बना देंगे और नेक्स्ट हम 2 टाकों में एक एक और फिर डिक्रीज। तो ये राउंड इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है कि जब हम इस सेक्शन में आएंगे हम डिक्रीज करेंगे और जब हम यहाँ आएंगे इस वाले पे तो हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले इंक्रीज, आखिर में इंक्रीज और बीच में एक एक। और यहाँ वाले पैटर्न को हम पत्ते के शेप में ला रहे हैं तो पहले डिक्रीज, आखिरी में डिक्रीज और बीच में एक एक। हाँ जी, तो अभी इस वक्त आपको ये हैट बहुत बड़ी लग रही होगी कैप, क्योंकि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि मैं बड़ा साइज़ का बना रही हूँ क्योंकि हर किसी का हेड साइज़ अलग अलग होता है। अगर आपको नॉर्मल हेड साइज़ के हिसाब से बनानी है तो आप जो हुक साइज़ लेंगे वो होगा 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम राउंड नंबर 14 शुरू कर रहे हैं। सेम राउंड होगा जो अभी मैंने किया है, राउंड नंबर 13 सेम होगा। 2 चेन्स बनाई, पहले वाले में गए, ऊन लिया, डिक्रीज करना है हमें, फिर दूसरे स्टिच में गए, डिक्रीज किया। ठीक है, फिर ये 2 टाके बचे, इनको भी हमने डिक्रीज करना है। ठीक है, इस तरह से। फिर 2 चेन्स बनाई, 1 2। अब हम इस पोर्शन पे आ गए हैं तो यहाँ पे पहले में 2 स्टिचेस बनाएंगे क्योंकि हम
इस वाले को डिक्रीज और इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये पहले में 2, फिर नेक्स्ट 8 में 1 1 और फिर आखिरी वाले में 2। तो ये राउंड हमारा पूरा इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 और जो ये हमारा आखिरी टांका होगा इसमें भी हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और ये हमें दोनों जो है डिक्रीज करने हैं। ऊन लिया, दूसरे से लिया, इसको डिक्रीज कर दिया, फिर ये नेक्स्ट 2 बचे आपके, इन दोनों को भी आपने डिक्रीज कर देना है। ठीक है, फिर 2 चेन्स और वापस से हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये राउंड नंबर 14 इसी तरीके से मैं कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ हम आगे फर्दर इसमें क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तो राउंड नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट कर रहे हैं राउंड नंबर 15। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है मैंने इसको क्या कहते हैं, स्लिप स्टिच कर दिया था। यहाँ पे मैं ज़रा फोकस कर लूँ अपना। परफेक्ट। ठीक है, राउंड नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे जो कि आपका कुछ काउंट नहीं होगा। ऊन लिया, पहले स्टिच में गए, फिर रैप किया, सेकंड स्टिच में गए, सॉरी मैं भी खिसक गई हूँ। ऊन लिया, पहले स्टिच में गए, 2 से निकाला, फिर ऊन लिया, फिर उसके बाद वाले स्टिच में गए, फिर 2 और फिर तीनों से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पूरा ही डिक्रीज कर दिया। तो ये इस तरह से पत्ते की शेप में चला गया। ठीक है, फिर हम बना रहे हैं यहाँ पे 2 चेन्स। 2 चेन्स बनाने के बाद जो हमारा ये पार्ट है जहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे। पहले में 2, आखिर में 2 और बीच के तो 10 टाँके हैं उनमें 1 1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं ये वाले को। तो ये 2 पहले में, फिर नेक्स्ट 10 में हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है और जो लास्ट टाँका होगा उसमें हम 2 बनाएंगे। तो मैं ये आपको फटाफट करके बता रही हूँ ताकि फिर हम राउंड नंबर 16 यानी कि 16 शुरू करें। ठीक है, तो अभी एंड वाले पे आ गई मैं। इसमें मैं 2 बनाऊंगी, 1 और ये 2 चेन्स, 1 2 और फिर हम आ गए इस वाले पे जो हमें डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को डिक्रीज करना है और 1 स्टिच बना देना है इस तरह से, फिर 2 चेन्स और फिर वापस हम उस इंक्रीज सेक्शन पे आ गए। तो ये राउंड हमने इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है, राउंड नंबर 15। तो मैं राउंड नंबर 15 कंप्लीट करके आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ जी, तो राउंड नंबर 15 हमारा ख़त्म हो गया है। एंड में देखें जो स्टार्टिंग हमारा जिस तरह से था हमने डिक्रीज किया था दोनों टाँकों को, यहाँ पे हम दे देंगे स्लिप स्टिच। राउंड नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 16। राउंड नंबर 16 में हमने क्या करना है, ये हमने स्लिप स्टिच दिया। अब ये हमारी जो चेन स्पेस है हम डायरेक्ट इसमें जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे जो कि आपका कुछ भी काउंट नहीं होगा और यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में, 1 2। ठीक है, उसके बाद हम इन सारे स्टिचेस में 1 1 यानी ये जो हम इंक्रीज कर रहे थे इन सब में 1 1 ही डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। टोटल इस पार्ट में आपके पास होंगे 18 डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 3 4 5, ये 2 मैंने ये भी काउंट किए हैं जो ये मैंने इसमें बनाए हैं चेन में। ठीक है, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और फिर हम ये जो चेन स्पेस है नेक्स्ट उसमें बनाएंगे 2, 17 और ये 18। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और जो यहाँ चेन स्पेस है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, और वापस से हमने हर एक टांके में यहाँ पर 1 बनाना है इस चेन स्पेस तक। तो मैं ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। एक चेन से दूसरी चेन स्पेस तक आपके पास 18 टांके होंगे, तो टोटल हमारे पास 8 ब्लॉक हैं ये, उस हिसाब से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हाँ जी, तो राउंड नंबर 16 मेरा हो गया है कंप्लीट और मैं आ गई हूँ वापस शुरू में। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा जो ये लास्ट ये वाला सेट है जो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये चेन स्पेस आएगी। यहाँ पर भी आपने 2 डबल क्रोशिया बना दिया, फिर 2 चेन, और आपने ज्वाइन कर दिया जो आपका पहला डबल क्रोशिया है उसके टॉप से स्लिप स्टिच कर दिया। राउंड नंबर 17 सेम रहेगा, इसमें तो कोई टाँका इंक्रीज नहीं होगा, सेम टाँके पे टाँका बनाना है। 2 चेन्स बनाई, पहला टाँका है इसमें ये 1 बन गया, फिर ये हर एक टाँके में 1 आपने बनाते जाना है। जहाँ पे 2 चेन्स है वहाँ पे हम 2 चेन्स ही बनाएंगे। ठीक है, तो राउंड नंबर 17 इसी तरीके से चलेगा। फिर रिमाइंड करा रही हूँ आपको, 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक से बिल्कुल नहीं बनाइएगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना था और 2 से और 2.5 से टाँके थोड़े से बारीक हो जाते हैं, तो समझाने के पर्सपेक्टिव की वजह से मैंने 3 मिलीमीटर यूज़ किया है। 3 मिलीमीटर यूज़ करेंगे तो टोपी बहुत बड़ी बन जाएगी, इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। ठीक है, तो राउंड नंबर 17 में यहाँ पे बना रही हूँ। मैं आपको ज़रा ये बता दूँ कि आपने ये चेन स्पेस के पास आके क्या करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया, हर एक टाँके में हम 1 बना रहे हैं, ना हम कोई घटाएंगे ना हम कोई टाँका इस राउंड में बढ़ाएंगे, हर एक में 1 आपने बना दिया। अब हम पहुँच गए ये चेन 2 स्पेस जो हमारी है, यहाँ पे आपने 2 चेन्स बनाई और डायरेक्ट जो ये दूसरा यहाँ पे पैनल शुरू हो रहा है इसमें हम चले गए और ये डबल क्रोशिया कर दिया। ठीक है, सिंपल है बहुत ये राउंड, कुछ भी नहीं है इस राउंड में। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये कंप्लीट करना है। जब हम स्पेस के पास आएंगे 2 चेन बनाएंगे और हर एक में 1, तो ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। हाँ जी, तो ये राउंड नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। एंड में भी हमने यहाँ पर 2 चेन्स बना के फिर पहले वाले टाँके से हमने कर देना है ज्वाइन। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि टोपी का डिज़ाइन आपका इस तरह से लग रहा है, सेंटर से ऐसे और साइडों से ये पत्ते। ये देखिए, अगर मैं छोटे हुक से आपको समझाती ना तो इसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। देखिए, पूरा यहाँ पर एक लीफ का पैटर्न आ रहा है और ये वाला पैटर्न। अब हम दूसरा जो इसके जो एंड की तरफ का पैटर्न है वो बनाएंगे। वो किस तरह बनेगा, हाँ जी, तो राउंड नंबर हम यहाँ पर 18 शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे 2 चेन्स, 1 2, और सेम स्पेस में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, शुरू में हमने जॉइनिंग की स्लिप स्टिच से, फिर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट 8 टाँकों तक। अब हम बनाएंगे 2 चेन्स। 2 चेन्स बना के
फिर हम स्किप करनी है, हमें छोड़ना है हमें 2 टाकों को, ठीक है। हमने 2 चेन्स बनाई, अब हमें 2 टाकों को छोड़ देना है, 1 और 2, और जो तीसरा टाका है उसमें हम डायरेक्ट डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा पैटर्न शुरू हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट करना है राउंड। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली चेन 2 आ रहा है, तो यहाँ हमने चेन 2 ही करना है, 1 2, ठीक है। और फिर हमने वापस यहाँ से काउंट करने हैं 8 स्टिचेस, और फिर 2 चेन्स बनानी है और स्किप करने 2 टाके, 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 चेन्स और 2 टाकों को हम स्किप करेंगे, 1 2, और जो तीसरा टाका है उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देख लीजिए, अब हमारा पैटर्न इस तरीके से पूरा राउंड हमने 18 इसी तरीके से कंप्लीट करना है। हाँ जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो है उस पुरानी जो प्रीवियस मैंने 3 mm हुक से टोपी बनाई थी उसको मैंने खोल लिया था, और मैंने जो है 2 मिलीमीटर से बनाया है वापस इसको, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यूज़ में भी लानी थी, वो तो मैं स्टिचेस समझाने के लिए करी थी। मगर अब हम बिल्कुल एंड पर हैं इसके, तो इतना इसमें कोई ऐसा वर्क नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा या कुछ, तो इसलिए मैंने जो है इसको छोटे हुक से बना लिया है। राउंड नंबर 18 मेरा ख़त्म हो रहा है, एंड पर भी वही मैंने 2 चेन्स बनाई, और जो मेरा पहला डबल क्रोशिया है उससे मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। इसको मैं फोकस कर दूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक मुश्किल तरीन काम होता है। हाँ जी, अब हम शुरू कर रहे हैं राउंड नंबर 19। तो राउंड नंबर 19 जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम पहले वही 2 चेन्स बनाएंगे। ये आपका स्टिच काउंट नहीं होगा, याद रहे 2 मिलीमीटर हुक से बनाने के बाद भी आपको अपना हाथ टाइट रखना है, वरना स्टिचेस लूज बनेंगे तो टोपी का साइज में डिफरेंस आएगा। और फिर सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे 2 चेन्स, 1 2, और नेक्स्ट हम 2 टाकों को स्किप करेंगे, और ये जो यहाँ पे हमारी प्रीवियस चेन स्पेस है इसके बीच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और फिर हम इस स्पेस के बाद के 2 स्टिचेस को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, 1 2, और जो तीसरा है उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, ठीक है। और फिर हमने ये हमारा जो यहाँ पे वी सेक्शन था और ये हमारी जो यहाँ पे चेन स्पेस है, इसको हम कंटिन्यू चेन स्पेस के ऊपर चेन स्पेस ही बनाएंगे, इसमें हमने सेंटर स्पेस में काम नहीं करना है। तो ये हम आ गए हमारी स्पेस पर। तो इस स्पेस पर हमने वही 2 चेन्स बनाई, 1 और 2, और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर ये स्टिच बना दिया इस तरह से। और फिर हम यही सेम चीज जो यहां बनाई है वो यहां बनाएंगे हम, कि नेक्स्ट हमने 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया करना है, 2 3
4 5 और 6, 2 चेन्स, इन 2 को स्किप किया और इस चेन स्पेस के बीच में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन्स और इन 2 स्टिच को जो इस स्पेस के बाद है स्किप करके थर्ड स्टिच से वापस डबल क्रोशिया शुरू करेंगे। तो ये राउंड नंबर 19 हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा पूरा। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो राउंड नंबर 19 हमारा एंड हो गया है। स्टार्ट कर रही हूँ राउंड नंबर 20। राउंड नंबर 20 में कुछ इतना वो नहीं है मसला, सेम राउंड होगा हमारा जो हमने 19 किया है, 20 भी वैसा होगा, ना कोई स्टिच बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, किस तरह से हमारा होगा ये राउंड, ये मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ 2 चेन्स बनाएंगे और हर एक टाँके में एक बनाएंगे। इस राउंड में ना कोई टाँका बढ़ेगा ना कोई टाँका घटेगा। ठीक है, और जो हमारी चेन्स है वहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे। स्पेस के अंदर अब हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये किस तरह मैं कर रही हूँ, ये देखें, स्टार्टिंग हमारी इस तरह की है। ये मैंने हर एक में एक बना दिया यहाँ पर, और ये मैं चेन वाले पार्ट पे यहाँ पे स्पेस वाले पे पहुंची हूँ। तो यहाँ पर जो ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ 2 चेन्स बनाई। 2 चेन्स बनाने के बाद जो ये डबल क्रोशिया हमने किया था स्पेस में, इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर 2 चेन्स, 1 2, और फिर ये जो बची हुई हमारे स्टिचेस हैं इनमें हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो ये राउंड हमारा इसी तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। ना कोई टाँका बढ़ रहा है ना कोई टाँका घट रहा है। हम सिर्फ हर एक स्टिच पर एक स्टिच बनाते चले जाएंगे। और जब हम वापस इस स्पेस पर आएंगे, देखें यहाँ भी तो 2 चेन्स बनाई और फिर हमने ये सेकंड जो हमारे यहाँ पे स्टिच है यहाँ से हमने वापस डबल क्रोशिया शुरू कर दिया। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा और फिर राउंड नंबर हमारा शुरू होगा 21। हाँ जी, तो ये हमारा राउंड नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। इस तरह से जो है हमारा डिज़ाइन बन गया है। स्टार्ट कर रहे हैं राउंड नंबर 21। वो होगा राउंड नंबर 18 की तरह। किस तरह से 2 चेन्स बनाई और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनमें हमने बना लिए डबल क्रोशिया 2, ये 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आ गई चेन 2 स्पेस। अब हमने क्या करना है, हमें एक बार वापस लाना है। तो हम इस चेन 2 स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर जो सेकंड हमारी स्पेस है डबल क्रोशिया की 2 चेन्स की, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये आपने देखा हमने 2 से 1 स्पेस कर दी वापस। और फिर जो इस स्पेस के बाद ये डबल क्रोशिया है इसमें हम रेगुलर डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे और इसके साथ इस तरह से हम हर एक टाँके में एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, तो आपका फिर से जो है वो 2 बॉक्स से एक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं भी एक और आपको आगे बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया है। अब हम यहाँ चेन 2 स्पेस पर आ गए। तो ये जो हमारी चेन 2 स्पेस पर हम आए हैं, यहाँ पे हम 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर, इसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे जब तक हम इस 2 चेन वाली स्पेस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये हर एक में एक बनाती चली जाऊंगी। और जब हम यहाँ चेन 2 स्पेस पर पहुंचेंगे तो हमें इस चेन स्पेस में बनाना है एक डबल क्रोशिया स्पेस के अंदर, फिर 2 चेन्स और फिर नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो बेसिकली हमने 2 बॉक्सेस को एक कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये राउंड हमें इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करके आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है।
हाँ जी, तो राउंड नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आपकी कैप इस तरह दिख रही है और ऊपर से थोड़ी सी ना ये आपको लूज दिखेगी। अब हमें ना कह रही हूँ, अब हमें 2 राउंड्स बनाने हैं जिसमें हम सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका एक प्रॉपर एक बैंड यहाँ पे जो बनेगा ना, ताकि ये सर से गिरे नहीं। उसके लिए आपको सिर्फ ये आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई और हर एक टाँके में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और दोनों राउंड्स जो हैं वो सेम होंगे, हर एक में एक। और जब आप ये चेन स्पेस पर आएंगे तो चेन स्पेस के अंदर एक बनाएंगे। ये चेन स्पेस पे आ गई मैं, यहाँ पे मैं अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर हर एक टांके में एक। ठीक है, तो मैं ये अपने दोनों राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको बता रही हूँ इसका फाइनल लुक किस तरह का आया है, क्योंकि बस ये लास्ट के 2 राउंड हमारे रह गए जो कि हैं हाफ डबल क्रोशिया का। याद रहे जो चेन 2 स्पेस है उसमें मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ठीक है, चेन 2 स्पेस आ गई, यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहाँ फर्स्ट पे स्लिप स्टिच देंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से हर एक टाँके में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 राउंड्स कंप्लीट करके अपने फिर मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये दोनों राउंड्स मेरे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के। और ये आपका टॉप देखिए अब सेटल हो जाएगा इस तरह से। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई हो गई है तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक राउंड देना है हाफ डबल क्रोशिया का, ज़रूरी नहीं 2 दें। तो अब राउंड कंप्लीट हो गया है, तो जो मेरा पहला हाफ डबल क्रोशिया है उसको मैं स्किप कर दूंगी। जो दूसरा वाला मेरा हाफ डबल क्रोशिया है उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। पहले वाले को मैंने स्किप कर दिया, टाइटली मैंने यहाँ स्लिप स्टिच किया और ये मैंने काट दिया। अब मैं इसको जो है वो क्या कहते हैं, वही जो आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो सिरा है उसको मैं एक सुई की मदद से हाइड कर दूंगी। जो अंदर वाला था उसको मैंने पहले ही टाइट कर दिया है। मेरा जो कैमरा है उसकी किरकिर की आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि वो फोकस करने में बेचारा ज़्यादातर टाइम उसका बर्बाद हो जाता है मेरे साथ। इसको समझ नहीं आता कि मैं इसके हाथ को फोकस करूं कि इसके काम को फोकस करूं कि ये औरत चाहती क्या है मुझसे। और ये मैं अंदर ही इसको अच्छे से हाइड करना है ताकि पहनने पर ये वापस रिवील नहीं हो। और यहाँ पे मेरे पास ये डमी है, इस पे हम आपको लगा के दिखाते हैं इसका ये लुक। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका डिज़ाइन इस तरह से है। ये इसका टॉप आ गया, ये इसके पत्ते आ गए और ये इसकी आ गई साइड। और अब हम इसका ऊपर का टॉप का डायमीटर ले लेते हैं कि ये एक्चुअली ऊपर से इसका जो टॉप है ये कितना है। तो ये जो है इसका 7 इंचेस से 7 से 7.5 इंच इसका टॉप है। और जो इसकी जो साइड पड़ जाती है हमें तकरीबन 3 इंच हमारे इसकी साइड पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी ये कैप रेडी हो गई है नमाज की। और आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और इस वीडियो को मैंने 3-4 दिन लगा दिए रिकॉर्ड करने में ही, क्योंकि काफ़ी स्टिचेस हैं इसमें। अगर आपको ये भी लूज़ लग रही है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है तो आप अपना हुक साइज़ और छोटा ले सकते हैं, लेकिन ऊन आपका 3 प्लाई होगा। और अगर आप धागा यूज़ कर रहे हैं तो धागे को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो का टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।